महाभारत इसलिए जीत गया अर्जुन क्योंकि अर्जुन ने जाके आत्मसमर्पण किया ठाकुर जी को। कथा सुनी है? दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों गए थे द्वारिका महाभारत युद्ध से पहले ठाकुर जी से पूछने कि आप किसके पक्ष में चलोगे। दुर्योधन ने बड़े प्रलोभन दिए, लेकिन भगवान ने एक बात कह दी, एक तरफ अकेला मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी पूरी सेना, मैं दोनों की तरफ समान विभाजन करूंगा। एक तरफ अकेला मैं और एक तरफ मेरी पूरी सेना। और अंत में भगवान ने कह दिया, और मैं जिस तरफ रहूंगा शस्त्र नहीं उठाऊंगा। ये बात सुनते ही दुर्योधन बोला, आरती करवाने जा रहे हो युद्ध में, वहां पे दिन रात आपकी आरती करेंगे, अष्टयाम सेवा होगी आपकी। अरे युद्ध में जाना है नाथ, शस्त्र नहीं उठाओगे? बोले नहीं उठाऊंगा। आप दोनों विचार कर लीजिए, मैं चाहिए कि मेरी सेना, और मेरी सेना सशस्त्र जाएगी, और सेना भी थोड़ी बहुत नहीं, हजारों लाखों सैनिक ठाकुर जी कह रहे हैं मैं दे दूंगा सशस्त्र, लेकिन दूसरी तरफ अकेला मैं रहूंगा, वो भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन तुरंत मीठा बन करके बोलने लगा, ठाकुर जी मैंने वैसे देखा है आपका अर्जुन से प्रेम बहुत ज्यादा है, आप अर्जुन से बहुत, आप दोनों की यारी के तो चर्चे पूरे कुरुक्षेत्र में, पूरे हस्तिनापुर में चलते रहते हैं। एक काम कीजिए ना। और क्या? मैं सेना ले जाता हूं, आप दोनों की पटती भी बहुत है, आप इसके साथ रह लो। भगवान ने कहा अर्जुन हां करेगा तो। अर्जुन क्या? बोले नहीं नहीं मैं तो इसी में राजी हूं, आप मेरी तरफ रहो। भगवान बोले सोच ले, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा मैं। बोले आप रहना, चाहे बिना कुछ लिए रहना, पर रहना। सेना लेकर के जब दुर्योधन चला गया तो भगवान ने बड़ी डांट लगाई अर्जुन को। अरे पहले ही कौरवों के पास इतनी बड़ी सेना, ऊपर से मेरी द्वारिका की सेना लेकर के चले गए। तुझे सेना मांग लेनी थी और ये कह देना था कि हमारी सैन्य बल वैसे ही कम है, आपकी सेना दे दो, आप कौरवों की तरफ चले जाओ। अर्जुन जो बात कहते हैं ना, वो मुझे ये बात मैं अपने जीवन में इंप्लीमेंट करता हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। अर्जुन क्या कहता है भगवान से? श्याम सुंदर, पहली बात, दुर्योधन जिस कामना से आया था मैं उस कामना से नहीं आया हूं, इसलिए आप हम दोनों को एक मत समझो। मैं ना तो आपसे कुछ मांगने आया था और ना आपको मांगने आया था, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए और ना ही आप चाहिए। भगवान बोले तो क्यों आए थे? दंडवत प्रणाम करके अपना हाथ भगवान के हाथ में देकर के अर्जुन कहता है मैं खुद को देने आया था, खुद को अर्पित करने आया। महाभारत युद्ध मेरे सामने है नाथ, पकड़ लीजिए हाथ। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग शून्य रहेगा पूरे महाभारत में। आप कहोगे बाएं तो बाएं जाऊंगा, आप कहोगे दाएं तो दाएं जाऊंगा, आप कहोगे सीधे तो सीधे, आप कहोगे कूद जा खाई में तो कूद जाऊंगा। अपनी बुद्धि से नहीं चलने वाला मैं, आप चलाओगे। भगवान ने हृदय से लगा लिया अर्जुन को। बोले याद रखना अपनी बात को, ऐसा ही है ना? बोले बिल्कुल ऐसा ही है। बोले जो कहूंगा करेगा। बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कह दोगे, आप कह दोगे कि कर्ण का बाण आ रहा है, इसको छाती पर ले ले अर्जुन, मैं तुरंत अपने वक्ष को आगे कर दूंगा। आप जो कहोगे वो करूंगा। परिणाम सबको पता है। पूरे महाभारत युद्ध में सारे कौरव केवल एक को ही मारना चाहते हैं और वो है अर्जुन। सबका केंद्र बिंदु यह है कि मेरे बाण से अर्जुन कैसे भी मर जाए। टारगेट केवल अर्जुन था पूरे महाभारत में, लेकिन उस अर्जुन का बाल बांका नहीं होने दिया। आप महाभारत को सामान्य मत समझिए। भीष्म पितामह जैसी तिमिंगल मछलियां, पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज अपनी कथा में भीष्म पितामह को कहते हैं तिमिंगल मछली। तिमिंगल मछली कौन? एक तिमिंग नाम का पक्षी होता है, अब तो नहीं होता वो,
पर किसी युग में होता होगा। तिमिंग नाम का पक्षी वो आकाश से उड़ता हुआ आता है और अपने दोनों पंजों में दो दो हाथियों को लेकर उड़ जाता है आकाश में। और वही तिमिंग पक्षी उड़ता हुआ जब समुद्र पर जाता है तो समुद्र की एक मछली मुंह खोल करके सांस लेती है और दो हाथी सहित उस पक्षी को गर्भ में ले लेती है, वो तिमिंगिल मछली। दो हाथी सहित पक्षी को जो निकल जाए वो तिमिंगिल मछली। वो कौन है? भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबको तिमिंगिल मछली कहा। इनके बाण से बचना कोई हंसी खेल नहीं है। भीष्म पितामह की स्तुति आती है, क्या कहते हैं भीष्म पितामह? आहा, बहुत सुंदर, बहुत दिनों से कही भी नहीं है। युधितुर गरजो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृताशे मम निशित शरैर् विभिद्यमानः त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा युधितुर्गरजो। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयो रथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्षा हतवति पार्थ सखे रत ममास्तु व्यवहित पृतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन बधाद्विमुखस्य दोष बुद्ध्या। बहुत सुंदर स्तुति है। भीष्म पितामह की स्तुति पर हम कथा लगभग कई बार कर चुके हैं विस्तार से, लेकिन बहुत दिन से नहीं की, यहां करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, सब लोग इधर देखो, जब बाणों की सैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, उस समय भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास जाते हैं। पांडवों को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह पांडवों से कहते हैं, दूर हट जाओ, अब मुझे मेरा काम करने दो। और ठाकुर जी को देखकर के भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, लेकिन उस बहुत कुछ का सार आपके अंदर देखा। ध्यान से सुनना, मैंने सुंदर से सुंदर वस्तु देखी अपने जीवन में, मैंने सुंदर से सुंदर वस्तुओं का, सुंदर से सुंदर व्यक्ति का, सुंदर से सुंदर स्थानों का दर्शन किया, लेकिन आपका दर्शन करने के बाद सब फीका लगने लगा। सौंदर्य कैसा है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। कैसे हो आप? बोले आपका वर्ण कैसा है? तमाल वृक्ष के जैसे हो आप, सांवले सलोने हैं। और आपका रूप कैसा है? बोले त्रिभुवन कमनम, केवल पृथ्वी नहीं, भू भुव स्व, स्वर्ग लोक से लेकर के पृथ्वी लोक से लेकर पाताल लोक तक सब आपके रूप पर मोहित हो जाते हैं। अरे व्रज की गोपियों के विषय में वर्णन आता है कि ये व्रज की गोपियां कौन हैं? ये ठाकुर जी की पुरानी प्रियसी हैं। तब कहने लगे ये प्रियसी कैसे हो गई ठाकुर जी की? इससे पहले तो ठाकुर जी बराह बन के आए थे, नृसिंह बन के आए थे, मत्स्य बन के आए थे, कूर्म बन के आए थे, कच्छप बन के आए थे। ये ठाकुर जी की प्रियसी कैसे हो गई? तब कहते हैं जब ठाकुर जी वराह बन के आए तो जितनी वरही थी वो सब ठाकुर जी पर मोहित हो गई।
जब ठाकुर जी सिंह बन करके आए तो जितनी सिंहनियां थीं सब ठाकुर जी पर मोहित हो गईं। जब ठाकुर जी मत्स्य बन के आए तो समुद्र और जल की जितनी मछलियां थीं सब ठाकुर जी पर मोहित हो गईं। और जिसने भी ठाकुर जी को देखा वो जब मोहित हुई, उनको देखते देखते उसने अपने प्राण त्याग दिए। अंते यामति सा गति, अंत में ठाकुर जी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने पर वो सिंहनियां, वो बरही, वो मत्स्य, वे सभी ब्रजमंडल की गोपी बन करके आ गई हैं ठाकुर जी के संग रास करने के लिए। कैसा रूप है ठाकुर जी का। त्रिभुवन कमनम, अरे कहते हैं इन तीनों लोकों में सबसे सुंदर है कामदेव। कामदेव बहुत सुंदर है, लेकिन वो कामदेव भी जब वृंदावन में प्रवेश करता है और वृंदावन में रास रचा रहे त्रिभंग लली श्याम सुंदर मदन मोहन का जब दर्शन करता है तो कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ता है उनकी सुंदरता को देख के। कितने सुंदर हैं वो। त्रिभुवन कमनम तमाल वरणम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। कहते हैं जब श्याम सुंदर नंद भवन से निकलते हैं तो सूर्य नारायण बादलों को आज्ञा देते हैं तुरंत आकर के मेरे आगे ओट बना दो, छुपा दो मुझको। क्यों? बोले एक सूर्य घूम रहा है पृथ्वी पर, मेरी आवश्यकता क्या है। ये तो मैंने देखा। अपनी एक बिल्कुल सत्य घटना बताऊं। पिछली बार रथ यात्रा के समय में नहीं आ पाया था, तो जब उल्टा रथ होता तब मैं आया। पहली बार मैंने रथ का दर्शन किया अपने जीवन में। तो कल जो उत्तर पारस मठ वाले महाराज जी आए थे, वैसे तो सार्वजनिक बताने वाली बात नहीं है, ये गुप्त चुप छुपा के मुझको भीतर ले गए अपने मठ का बता के। हमारे मठ का सेवक है और जहाँ से गुंडीचा से जगन्नाथ जी आते हैं बाहर, तो वहाँ मठों की सेवा है। तो महाराज जी जो कल आए थे उनकी चंवर की सेवा है, वो जगन्नाथ जी को चंवर करते हैं। तो वहाँ रेलिंग लगी हुई थी, रेलिंग के पीछे मठ के सेवक जन खड़े होते हैं, तो मैं भी वहीं खड़ा था। तो हमारे सामने तीनों ठाकुर मंदिर से बाहर आ रहे थे। रथ में आते हैं उससे पहले तो भीतर दर्शन हो रहा था। सबसे पहले सुदर्शन जी आते हैं। सुदर्शन जी आते हैं, आकर के रथ की परिक्रमा लगा करके फिर सुदर्शन जी विराजते हैं। या पहले बलराम जी आते हैं, सुदर्शन जी आते हैं ना, फिर उसके बाद में बड़ा ठाकुर श्री बलराम जी आते हैं। आते हैं महाराज, कभी यूं गिरते हुए, कभी ऐसे गिरते हुए, खूब आनंद। बिल्कुल ऐसे ही देखा सामने से, क्या आनंद होता है। उसके बाद सुभद्रा जी तो गोद ऐसे उठ के ही आती हैं, ये तो कंधों पे ही आती हैं सब पंडा पुजारियों के। और फिर जब आना होता है महाप्रभु जगन्नाथ का, तो हमारे महाराज जी उत्तर पारस मठ वाले कल जो आए, इन्होंने एक बात कही मुझसे। स्कंद पुराण में भी शायद कहीं इसका उल्लेख होगा, और जो जहां भी है मैं उसका वर्णन करूंगा कि दारू ब्रह्म, दारू कहते हैं लकड़ी को, ये दारू ब्रह्म जो जगन्नाथ हैं ये साक्षात परमात्मा है। इसके लक्षण क्या हैं? तो अनेक लक्षणों में एक लक्षण है कि ये जब जब अपने मंदिर से बाहर आएंगे, जब जब अपने मंदिर से बाहर आएंगे, चाहे एक बूंद आकाश से गिरे, वर्षा होगी, ये निश्चित है। महाराज जी और हम ये चर्चा कर रहे थे, बलभद्र जी निकल गए, सुभद्रा जी निकल गई, सुदर्शन जी निकल गए, अब बारी कालिया ठाकुर आ रहे हैं। मैंने कहा महाराज जी स्कंद पुराण में ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी जब जब मंदिर से बाहर आते हैं वर्षा होती है, यहां तो ऊपर दूर दूर तक बादल ही ना है। तो एक ब्रजवासी होने के नाते मन में ऐसी बात आने लगी, लाला नेक तो लाज बचा, कैसे करके कहीं ते तो वर्षा करो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप में वर्षा नहीं हो। स्कंद पुराण की या जिन भी आचार्यों से हमने ये बात सुनी, कहीं वो मिथ्या नहीं हो जाए। सब देख रहे थे जगन्नाथ जी आने वाले, और मैं देख रहा था बादल कहाँ है भाई, कहीं बादल नहीं दिख रहा है। मैं अभी भी बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो जो क्या बोलते हैं, जो नाद बजता है, होलू ध्वनि है?
हटकुआ क्या बोलते हैं जो बचता है, सबको पता ही है। हुलू ध्वनि तो वहां होती बंगाल में जो करते हैं, यहां पे भी करते हैं ना। हाँ। तो खूब जोर से बज रहा था और बस ये लग रहा था अब आए महाप्रभु जी, अब आए महाप्रभु जी, अब आए। और मैं कहूं कि कहां आए बादल, हे शाम घन कब बरसे को। और आप विश्वास माने जैसे ही महाप्रभु जी बाहर आए, जाने कहां से एक बादल ऊपर आया और रिमझिम 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 वर्षा होने लगी। ज्यादा नहीं, केवल 5-10 सेकंड के लिए थी, फर्श गीला हो गया बस, लेकिन वर्षा। ये प्रमाण है कि ये साक्षात परमात्मा। ये जब जब मंदिर से बाहर आएंगे तब तब वर्षा होगी। जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है, पूरे विश्व की नहीं पता मुझे, हमारे मथुरा वृंदावन में रात्रि 12 बजे वर्षा होगी, निश्चित होती है, चाहे कहीं भी हो। वहां की कोई बात नहीं कह सकते कि कहीं होगी कि नहीं, पर वृंदावन में, मथुरा में और कृष्ण जन्मभूमि पर भी ऐसा भी होता है ना, एक शहर में कहीं हो रही कहीं नहीं हो रही, कृष्ण जन्मभूमि पर वर्षा होती है। 12 बजे रात्रि को चाहे एक बूंद गिरे, लेकिन गिरेगी। ये प्रमाण है परमात्मा का, अद्भुत। तो त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। भीष्म पितामह कह रहे हैं, अरे आप जब आ जाते हैं पीतांबरी पहन करके, जब विचरण करते हैं नाथ, हमसे पूछिए। सूर्य को भी लज्जा हो रही होती है, सूर्य भी अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है कि इनके आगे अब मेरे प्रकाश की क्या आवश्यकता है। मैंने सौंदर्य बहुत देखे संसार में, पर आपसे सुंदर कुछ नहीं देखा। दूसरी बात में कहते हैं शौर्य, मैंने बलवान बहुत देखे, लेकिन आपसे जैसा बलवान नहीं देखा। बोले क्यों? अरे कोई धनुष का बल दिखाता है, कोई तलवार का बल दिखाता है, कोई अपने रथ में विराजमान होकर के अपनी वाणी का बल दिखाता है, कोई अपने कवच का बल दिखाता है, कोई अपने मुकुट का बल दिखाता है। लेकिन मैंने ऐसा बलवान पहली बार देखा जिसने बिना शस्त्र धारण किए पूरा महाभारत युद्ध जीत लिया। पूरे महाभारत को जीत लिया आपने। बोले कैसे जीता? तब कहते हैं, आहा युधितुर गरजो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर विविद्यमानः त्वचि विलसन कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आपके बल का भाव इससे पता चलता है कि पूरे महाभारत में रात्रि में एक ही योजना बनती थी। क्या? अर्जुन को कैसे मारना है, अर्जुन को कैसे मारना है, अर्जुन को कैसे। दुर्योधन भी यही योजना बनाता है, दुशासन भी यही योजना बनाता है, कर्ण भी यही योजना बनाता है, अरे गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य भी यही योजना बनाते हैं। मैं भीष्म पितामह भी इसी योजना में ही रहता था कि अर्जुन कैसे मरेगा। लेकिन सबके केंद्र बिंदु में होते हुए भी अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया। क्यों? उसके सारथी आप थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को घुमाते थे, कभी इधर लेके जाते, कभी उधर लेके जाते, कभी यहां पहुंच जाते, कभी उधर पहुंच जाते। मेरे मन में आया कि मैंने शौर्यवान तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। आपके शौर्य का प्रभाव था कि अर्जुन को एक बाण स्पर्श नहीं कर पाया।